हेलो हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वो है हैरोल्ड डी लैसवेल के मॉडल के बारे में। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि यूजीसी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे। सो आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज विच in which I will talk about the different units. I will first cover the theories and models of the communication, and then later on I'll talk about the different other units. All right. So starting from the Harold D. Laswell, तो हैरल्ड डी लैसवेल का कह सकते हैं कि किस कंट्रीज से कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि थ्योरीज का नाम दिया रहेगा और कंट्रीज के नाम दिए रहेंगे। तो हैरल्ड डी लैसवेल का जो रूट्स है वो कहाँ है, अमेरिका से है। वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रह चुके हैं और उनका जन्म तिथि आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, फरवरी 13, 1902। और वो कह सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी, आई मीन ओल्डेस्ट मॉडल को उन्होंने प्रोपाउंड किया था उस टाइम पे। वो क्या था वो मॉडल, आप देख लीजिए। वो मॉडल कहता है who says what in which channel to whom with what effect. Who is the communicator says what is the message, in which channel is the medium, to whom is the receiver or the recipient, and with what effect is the impact or the effect. तो ये 5 W's की बात हो रही है और इस 5 W's में उन्होंने पूरी कम्युनिकेशन को समराइज करने की कोशिश की है कि कोई भी कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेटर से शुरू होता है जो एक सेंडर होता है, और वो सेंडर एक मैसेज भेजता है। वो मैसेज के साथ ऑब्वियसली वो एक मीडियम को खोजेगा कि वो मैसेज को वो मीडियम के थ्रू पहुंचा सके। और टू हुम, किसके पास जाएगा, वो एक सेंडर के पास जाएगा और सेंडर उस मैसेज को पढ़ेगा या रिसीव करेगा तो वो एक तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉडल। और इस मॉडल में 5 W's की बात हुई है और इसमें क्या कहा गया है कि दिस मॉडल इज अबाउट process of communication and its function to society. So according to Laswell, there are 3 functions for communication. Laswell ने कहा है कि communication के 3 functions होते हैं: surveillance of the environment, correlation of components of society, and cultural transmission between generation. Surveillance of the society मतलब कि communication का काम होता है कि वो एक gatekeeper की तरह काम करे, यानी कि पूरी पूरी environment पे वो नजर रखे कि कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। कोरिलेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी, इट मीन्स कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो उसमें अपनी उस चीज को कवर करे, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करे और उस पे एडिटोरियल आए, उस पे न्यूज की फीचर्स आए, मतलब उसको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली उसको इवेल्युएट करने की बात हो रही है। एंड कल्चरल ट्रांसमिशन बिटवीन जनरेशन, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी कम्युनिकेशन वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में एक ट्रांसमिशन होता है। तो वो कल्चरल ट्रांसमिशन भी एक पर्पस होता है, एक वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू लैसवेल। ये मॉडल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नाउ लेट्स जस्ट डाइसेक्ट समथिंग लाइक सेज हु इज द कम्युनिकेटर। सेज व्हाट कहने की बात हो रही है, कंटेंट एनालिसिस, यानी सेज व्हाट इज अबाउट द मैसेज। वो कंटेंट क्या है, मैसेज में क्या है। ओके, इन विच चैनल, चैनल की बात हो रही है यानी यहाँ पे मीडिया एनालिसिस की बात हो रही है। टू हुम इज अबाउट द ऑडियंस एनालिसिस, और विथ वॉट इफेक्ट इज द इफेक्ट एनालिसिस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है इस मॉडल के, इट इज इजी एंड सिंपल। एक लीनियर वे में ये मॉडल आप देख सकते हैं। ये मॉडल एक लीनियर है, यानी एक तरफ से शुरू होकर वो एक एंड पर खत्म हो जा रही है। ओके, तो ये एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इट सूट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप कोई भी सिचुएशन दे दीजिएगा तो ये मॉडल क्या है, इसको किसी भी सिचुएशन पर फिट हो सकती है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन पर, अभी जो भी कंटेम्प्रेरी चल रहा है आप उसमें भी इसको फिट कर दीजिएगा तो ये परफेक्टली इसमें ब्लेंड हो जाएगी। एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्ट, और यहाँ पर एक इफेक्ट की बात हो रही है, यानी एक नए एक कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, दैट वाज द इफेक्ट। ओके, तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था जिसके लिए इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इस मॉडल को। ऑब्वियसली आपको देख के लगता होगा कि ये मॉडल एक पॉइंट ऑफ जाकर एंड हो जा रही है, पर अल्टीमेटली जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, और यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फीडबैक नहीं है। इस सारे कंपोनेंट में इफेक्ट की तो बात हो रही है पर इसमें फीडबैक की बात नहीं हो रही है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैडम इफेक्ट ही तो फीडबैक है। बिल्कुल नहीं, इफेक्ट और फीडबैक दो बहुत अलग चीजें होती हैं। फीडबैक इज अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, और इफेक्ट जो होता है वो आप पर प्रभाव क्या पड़ा,
ठीक है, मुझ पे प्रभाव जो भी पड़ा, पर ज़रूरी नहीं कि मैं अपने प्रभाव को वापस उस कम्युनिकेटर को कन्वे कर रही हूँ, पर फीडबैक जो होता है वो वापस उस कम्युनिकेटर के पास, उस मैसेज का वो वापस उस कम्युनिकेटर के पास जाता है। वो फीडबैक मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे कुछ लगा कि इसमें और सुधार की ज़रूरत है, तो वो फीडबैक हुआ। और इफ़ेक्ट क्या हुआ? आपके अंदर कोई परिवर्तन आया, पर ये परिवर्तन आपके अंदर जो आया, वो वापस कम्युनिकेटर के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? तो ये है यहाँ इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। नॉइज मेंशन नहीं है इसमें। हर कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ नॉइज जरूर होता है, पर यहाँ पे कहीं पे भी कोई नॉइज का डिस्क्रिप्शन नहीं है। और अगेन ये लीनियर मॉडल है, यहाँ पे एक जगह पे जाकर ये खत्म हो जा रहा है, तो ये एक लीनियर मॉडल है। आप देखिए इसमें क्रिटिसिज्म जो उन्होंने किया है, ग्रीनबर्ग एंड सैल्विन ने कहा है कि ऑल्दो लासवेल मॉडल ड्रॉज अटेंशन टू सेवरल की एलिमेंट्स इन मास कम्युनिकेशन प्रोसेस, it does no more than describe general area of study. It does not link elements together with any specificity, and there is no notion of an active process. A common objection emphasizes is lack of feedback loop. Again वही बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर नौ इसको बाद में उन्होंने उसी मॉडल को किस तरीके से उन्होंने कन्वे किया, यहाँ पर फीडबैक लिखा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकोडिंग की बात हो रही है, डिकोडिंग की बात हो रही है, नॉइज को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब ये सारे क्रिटिसिज्म है जिसको बाकी जो थ्योरिस्ट और जो लोग थे, सोशल साइंटिस्ट और जो कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे, उन्होंने इसको बाद में करेक्शंस के लिए क्रिटिसाइज किया कि इसमें करेक्शंस होने की जरूरत है। Or another shortcoming of Laswell is that it does not take the effect of noise into account. Noise refers to influence that distorts the message and makes it more difficult for the receiver to reconstruct the source original attention. For example, crackling sounds during the telephone calls are one form of a noise. Again, वही बात हो रही है कि यहाँ पे हर चीज की बात हो रही है, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स है, यानी ग्रीनबर्ग एंड सैल्विन ने कहा है कि जो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस मॉडल, दैट वाज द फीडबैक एंड नॉइज। और बाद में लासवेल मॉडल को वापस से रिवाइज किया गया और उस पर काम किया गया और उस चीज को फिर से ये किया गया। तो कह सकते हैं कि ये जो एक शुरुआती मॉडल थी जिसको उन्होंने हर कम्युनिकेशन के लिए फिट माना, पर बाकी लोगों ने इस चीज को अपोज किया, क्रिटिसाइज किया, कहा कि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को भी इंक्लूड करना चाहिए जो इसमें मिसिंग थे। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। बहुत छोटा सा मॉडल है, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे और एक लीनियर मॉडल था। बहुत शुरुआती दौर पर ये मॉडल को बनाया गया था, तो कह सकते हैं कि उस वक्त जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उनके दिमाग में, वो उनको लगा कि ये हर कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल है। बट लेटर ऑन लोगों ने उसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो निकाल दी, वो थी कि इसमें फीडबैक की कमी थी, राइट? सो दिस वाज फॉर द लासवेल मॉडल। अगले जो मेरा जो वीडियो आएगा उसमें आपको और important theories और models जानने को मौका मिलेगा। So stay tuned to my channel and please if you have not subscribed my channel, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, इंपॉर्टेंट मॉडल्स यूजीसी नेट को टेलर करके उस पर बेस्ड आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।